Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 21.2 ट्रुएंसी के बारे में, जिसका मतलब होता है कामचोरी। यू माइट हैव हर्ड अबाउट ट्रुएंट्स एंड ट्रुएंसी। आप कामचोरी के बारे में सुने होंगे। द टर्म्स ट्रुएंट इज यूज्ड फॉर दोज चिल्ड्रन हु लीव द स्कूल विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। अब देखिए, ये जो शब्द है ट्रुएंट, ये उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बिना बताए स्कूल से भाग जाते हैं। ठीक है, स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, किसी को जानकारी नहीं रहती है लेकिन स्कूल बंक कर देते हैं वो लोग। दिस इज सच बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड विच कीप्स हिम एब्सेंट फ्रॉम स्कूल विदाउट एनी परमिशन ऑफ स्कूल अथॉरिटीज एंड पेरेंट्स। ये बच्चे का वह व्यवहार होता है जिसमें बच्चा स्कूल में एब्सेंट है। ठीक है, अब बच्चा एब्सेंट तो है लेकिन इसके लिए वो ना तो स्कूल से परमिशन लिया है और ना उसके माता पिता को पता है। Some truant children engage themselves in antisocial activities like vagrancy, delinquency and gambling etc. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो एंटी सोशल एक्टिविटी करने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एंटी सोशल का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप देखिए, एंटी सोशल का मतलब होता है जो असामाजिक होता है। ठीक है, समाज विरोधी होता है। उसके बाद यहाँ एक वर्ड है वेग्रेंसी। तो देखिए, वेग्रेंसी का मतलब क्या होता है, ये वो बताते हैं। अपने मन की मौज करना। ठीक है, अपने धुन में रहना, आवारगी करना। डेलिक्वेंसी, आइए इसका मतलब देखते हैं। डेलिक्वेंसी का मतलब होता है अपराध करना, दोष, कसूर। उसके बाद गैम्बलिंग, तो आइए इसका मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है? गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ खेलना। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ बोल रहा है कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो असामाजिक हो जाते हैं। ठीक है, और वो गलत गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, जुआ खेलते हैं, वेग्रेंसी, डेलिक्वेंसी, गैम्बलिंग, ये सब चीज़ों में वो पड़ जाते हैं। आगे देखिए, स्टूडेंट्स नीदर अटेंड स्कूल नॉर रिटर्न होम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। अब ये जो बच्चे होते हैं स्कूल के समय में ना तो वो स्कूल में रहते हैं और ना ही वो घर जाते हैं। दे प्ले कार्ड्स, विजिट सिनेमा हॉल्स एंड गो टू होटल्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस एंड क्राउडेड प्लेसेस। अब ये क्या करते हैं, या तो ये ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, या तो सिनेमा देखने चले जाते हैं, होटल चले जाते हैं, बस स्टैंड चले जाते हैं, या तो रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, बाज़ार चले जाते हैं, या भीड़ भाड़ वाली जगह पे चले जाते हैं। दे बिहेव लाइक वेग्रेंट्स। वो वेग्रेंट की तरह होते हैं, अपने मन की मौज कर रहे हैं, जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं। ठीक है, दे आर पनिश्ड बाई पीपल एंड पुलिस। अब ऐसे बच्चों को लोग और पुलिस दोनों पनिश करते हैं। दे ऑल्सो कम इन कॉन्टैक्ट विथ क्रिमिनल्स एंड बिकम जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स। अब ये बच्चे हैं, इनका उम्र ज़्यादा नहीं है, इनको उतनी जानकारी नहीं है, तो ये अपराधियों के संपर्क में आ जाते हैं और कम उम्र में अपराध कर बैठते हैं। सो ट्रुएंसी प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर वेग्रेंसी एंड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो ट्रुएंसी के वजह से वेग्रेंसी और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में बच्चे पड़ जाते हैं। ट्रुएंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब ये जो ट्रुएंट्स है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। सम ट्रुएंट्स नेवर गो टू स्कूल। कुछ ऐसे होते हैं जो स्कूल कभी जाते ही नहीं है। सम ट्रुएंट्स गो टू स्कूल ओकेशनली। कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी स्कूल जाते हैं। सम गो टू स्कूल बट नॉट अटेंड क्लासेस। अब कुछ ऐसे होते हैं जो स्कूल तो जाते हैं लेकिन क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं। सम गो ओनली फॉर अटेंडेंस एंड सम लीव द स्कूल इन मिड डे ब्रेक। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ हाजिरी देने के लिए जाते हैं, अटेंडेंस के लिए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो टिफ़िन टाइम में मिड डे ब्रेक के समय स्कूल से भाग जाते हैं। Truancy leads to personality disorganization, social disorganization, bad company, evil habits, idleness, immorality and characterlessness. अब देखिए, ट्रुएंसी की वजह से क्या होता है, आपका पर्सनालिटी में
प्रॉब्लम आता है, आपका जो सामाजिक रूप से आप अस्थिर हो जाते हैं, आपका संगति बुरा हो जाता है, आप में गलत गंदी गंदी आदतें आ जाती हैं, आप अकेले पड़ जाते हैं, इमोरालिटी हो जाता है, आपका कैरेक्टर ख़राब हो जाता है, कैरेक्टरलेस हो जाते हैं आप. सम मेजर causes of truancy are poverty, low position in society, poor family condition, unattractive looks, inferiority complex, quarrel with classmates, bad association, improper behavior of parents and teachers, inability to understand and fear of examination etc. अब देखिए कुछ जो कारण होते हैं जिसके वजह से लोग स्कूल से भाग जाते हैं, स्कूल अटेंड नहीं करते हैं, तो वो इसलिए होता है, गरीबी की वजह से होता है, समाज में जो पोजीशन है वो बहुत निचला है इसलिए, फिर परिवार का जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है इसलिए बच्चे करते हैं. अगर बच्चे दिखने में अच्छे नहीं है, अनअट्रैक्टिव हैं, तो हो सकता है लोग उनकी मजाक उड़ाते हों इसलिए वो नहीं जाना चाहते हैं. इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के वजह से जब बच्चे खुद को लोगों से कमज़ोर पाते हैं तो वो इस तरह से हरकत करते हैं. मान लीजिए क्लास में किसी से झगड़ा हुआ, आपकी संगति गलत हो गई, माता पिता टीचर्स अगर इनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, तो साथ ही साथ अगर बच्चा चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है या उसको परीक्षा से डर लगता है, तो ये सब कारण से बच्चे इस तरह के कदम उठाते हैं. Children of poor families think that they will not adjust with the children of rich families. गरीब परिवार के बच्चे ये सोचते हैं कि वो अमीर परिवार के बच्चों के संग एडजस्ट नहीं कर सकते. Such thinking develops inferiority complex and they start missing their school. अब इस तरह के विचार से क्या होता है कि बच्चों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का विकास होता है, वो अपने आप को हर चीज़ में पिछड़ा समझते हैं और वो स्कूल नहीं जाते हैं. Some children fell in bad company. अब कुछ बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं. They leave school to see pictures, visit markets and behave like vagrants. अब वो क्या करते हैं, वो स्कूल से भाग जाते हैं ताकि वो पिक्चर देखने जाएं, बाज़ार जाएं, घूमें फिरें, आवारगी करें. तो ये सब चीज़ें होती हैं. अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप जो पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे वैग्रेंसी के बारे में. तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए.